जो बेल्जियम की समझदारी होती है, ये क्या करते हैं बेल्जियम, देखो ये 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान में 4 बार संशोधन करता है और ये 4 सरकारें बना देता है। पहली सरकार जो होती है वो केंद्र सरकार होती है, दूसरी सरकार जो होती है वो क्षेत्र सरकार होती है, और क्षेत्र मतलब राज्य सरकार, और अगली सरकार तीसरी सामुदायिक, और चौथी ब्रुसेल्स। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने बेल्जियम जैसा संविधान में संशोधन करके इस प्रकार की सरकारें बनाई हो। कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं है। अब पहले इनको थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो इन्होंने केंद्र में सरकार बनाई ना, इन्होंने कहा कि सुनो, केंद्र यानी कि एक ऐसी सरकार बनेगी जो पूरे बेल्जियम को चलाएगी, और जिसमें डच भाषा और फ्रेंच भाषा वाले जो मंत्री होंगे उनकी संख्या को समान रखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेल्जियम के मॉडल से आप क्या समझते हैं और बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी दिखाई थी। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने कहा कि डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई केंद्र सरकार में, और किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। कोई कानून तभी बनेगा जब दोनों लोगों की सहमति होगी तब। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय सरकार में। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। पहली डच भाषा वाली, और दूसरी बेटा कौन सी, फ्रेंच भाषा वाली। उनको इन्होंने क्या कर दिया, शक्तियां सौंप दिया और बोला भाई अब जो है ना अपनी अपनी सरकार चला लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है, सामुदायिक सरकार। इस सामुदायिक सरकार एक तीसरे स्तर की सरकार होती है जो कि ऐसे बनाई जाती है, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा और डच भाषा तीनों भाषी वाली लोगों को मिला करके एक सरकार बनाई जाती है जिसको सामुदायिक सरकार बोलते हैं। और ये किस प्रकार के निर्णय लेती है, यह सरकार संस्कृत, शिक्षा और भाषा इस प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार रखती है कि कौन सी भाषा बोली जाएगी, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चलेगी, स्कूलों में कौन सी किताबें चलेंगी, सो मैनी थिंग्स, राइट। आगे देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकारें हैं, फिर एक सामुदायिक सरकार बना दी जाए, फिर मैं बोलूं कि सुनो राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार बना दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या भारत में ऐसा है? नहीं, लेकिन ऐसा बेल्जियम में है। देखो क्या होता है कि भैया जो राजधानी बेल्जियम की ब्रुसेल्स होती है ना, उसमें अलग प्रकार से सरकार बनती है, और राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, और फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों ने समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है, जिसमें सबको बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। जबकि आपने क्या पढ़ा था, जबकि आपने पढ़ा था कि इसमें 80% जो है ना वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन वहां फिर भी ब्रुसेल्स में जो सरकार बनाई गई वो कैसी बनाई गई, एक समान, जिसमें दोनों भाषा वाले लोग एक समान दिखे। तो ये दिखाई बेल्जियम ने समझदारी 4 प्रकार से सरकार बना करके।